बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर कारदार शो के साथ नदीम कारदार एक दफ़ा फिर। ख़वातीन हज़रात, पहले तो ये मैं आपको एक्सक्यूज़ दे दूं कि मैं अब एवरी संडे अपना शो टेलीकास्ट नहीं करता हूं। इसकी वजह यह है कि मुझे जो क्वालिटी कंटेंट है वो तलाश करने के लिए, वो ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम लगता है, और मैं नहीं चाहता कि हम क्वांटिटी को पे क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करें। तो मैं एक खास टॉपिक की तलाश में रहता हूं जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ लर्निंग करने को मिले, ताकि जो आप आधा एक घंटा मेरे प्रोग्राम देखने पे इन्वेस्ट करते हैं और जो मेरा टाइम लगता है उससे कुछ लर्निंग और टीचिंग हो, मुझे भी कुछ सीखने को मिले और आपके जिंदगी में भी कुछ फर्क आए, कुछ फायदा हो इसका। तो इसलिए मैं गाए बगाए थोड़ी देर से सही, लेकिन कोई एक क्वालिटी कंटेंट लेके हाजिर होता रहूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास अहम टॉपिक है जिससे सबका वास्ता पड़ता है, आज नहीं तो कल और पढ़ा होगा, पढ़ेगा। जिस ये टॉपिक है मैच मेकिंग का। रिश्ते किस तरह हमारे माशरे में प्रोसीड करते हैं, मैच करते हैं, किस तरह ढूंढे जाते हैं। ये अब तो 2021 है, हमें कुछ नया सोचना होगा, कुछ नया करना होगा। असल में इस टॉपिक को आज डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम कुछ पुरानी रवायात को, जो कि पुराने वक्तों में डूएबल थी और बहुत ही बेनिफिशियल थी, लेकिन शायद 2021 में उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं रही हैं। मैं जानता हूं कि हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि वो जानबूझकर किसी को हर्ट करे, किसी की तजलील करे, किसी की इंसल्ट करे, लेकिन अनजाने में कहीं ना कहीं हम ये कर जाते हैं और करते ही चले जाते हैं। खास तौर पर जब हम रिश्ता जोड़ने की बात करते हैं, जब हम कभी किसी बहू की तलाश में या दामाद की तलाश में जब निकलते हैं, तो हम अपनी इख्तियारात का, अपनी हदूद का कि जो बाउंड्री है उसको इलीगल और बहुत ही अनजाने में क्रॉस कर देते हैं और किसी ना किसी की तजलील का, ह्यूमिलेशन का बायस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपने एक दोस्त जो फैमिली फ्रेंड है उनसे, जो कि वो रिश्ता के एक तरह की मिडिल मैन है, मैच मेकर हैं, वो प्रोफेशनल भी हैं, चार्ज भी करते हैं, लेकिन जब उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे 2-3 बातें ऐसी बताई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो वजह बना है इस प्रोग्राम का। उन्होंने बताया कि नदीम भाई, अगर एक लड़के की वालदा, उन्होंने बताया जब हम हम जाते थे या हम जाते हैं लड़की को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, अपनी बहू बनाने के लिए, तो मैं जाके, वो बड़ी प्राउडली ये बात कह रही थी कि मैं तो लड़की में सिर्फ सबसे पहले उसका पैर देखती हूँ, मतलब पैर गोरे होने चाहिए, मतलब वो अगर पैर क्लीन है या फुट या फीट क्लीन है, इसका मतलब है कि वो रियली बहुत ही सफाई पसंद लड़की है। मैंने कहा रियली, मतलब आप पैर चेक कर रहे हैं? अच्छा। फिर एक और खातून ने बताया कि हम जब भी जाते हैं रिश्ता देखने के लिए तो हम बहाने से टॉयलेट जरूर जाते हैं। व्हाट? टॉयलेट? मतलब टॉयलेट क्यों जाते हैं? इसलिए कि हमें ये देखना होता है कि पूरा घर तो साफ कर दिया जा सकता है, जो सफाई पसंद लोग होंगे वो टॉयलेट जरूर साफ रखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे बात कि कब देखने के लिए बहाने से लड़की को खड़े करना अपने, यहाँ तक के हद हो गई है। खातून ने बताया कि मैंने लड़की को अपने पास बैठाया सिर्फ ये चेक करने के लिए कि उसके स्वेटिंग से खुदा न खास्ता स्मेल तो नहीं आती। लाहौल वाला कुव्वत। अगर उनसे पूछा जाए कि ये आप लोग क्यों करते हैं, तो वो कसम खाएंगे कि हमारा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि हम किसी को हर्ट करें। मैं तो बिल्कुल ये मतलब नहीं था, हम तो बस ऐसे ही ये वो। लेकिन ख्वातीन और हज़रात, मैं जानता हूं कि आप लोग जानबूझ के नहीं करते, आपका मकसद किसी की इंसल्ट करना नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो लड़की वालों को पता होता है। जब आप किसी के पैर स्कैन कर रहे होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आप क्या चेक कर रहे हैं। जब वो आप टॉयलेट जाने के लिए एक्सक्यूज करते हैं तो उनको पता होता है कि आप क्या चेक करना चाहते हैं, क्योंकि वो
भी कभी बहू तलाश करने निकले हुए होते हैं और ये सारी टेक्निक्स अप्लाई कर चुके होते हैं। हम एक दूसरे को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन बेवकूफ है नहीं। हम अंदर अंदर सब समझ रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये हम भी करते रहे हैं, आज हमारे साथ हो रहा है। तो ये एक ह्यूमिलेशन है, ये एक तजलील है जो कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, कर्ब से गुजरना पड़ता है। इस चीज का हमें एहसास करना चाहिए। या तो हम अपने आप को बदल लें, या कम से कम उन रिवायतों को बदल लें, उन रिवायती तरीकों को बदल लें जिनसे कम से कम इस ह्यूमिलेशन में, इस तजलील में कुछ कमी आ जाए, खत्म हो जाए। उसके लिए हमें नए रास्ते तलाश करने, नए तरीके तलाश करने। उनमें से एक तरीका जो कि बहुत ही जबरदस्त है वो है ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट। मेरे एक दोस्त हैं जिनसे को मैं तकरीबन 7-8 साल से जानता हूं, jspakistan.com, मिस्टर CEO हैं उनके मिस्टर रेहान, और आज हमारे साथ प्रोग्राम मैनेजर हैं अहमद साहब। इनको मैं कई सालों से जानता हूं, कंसिस्टेंट बहुत अच्छी वेबसाइट, मैट्रिमोनियल की वेबसाइट रन कर रहे हैं। बहुत मिनिमल चार्जेस हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लेते। वन टाइम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है, कोई फेस टू फेस कोई मीटिंग भी नहीं करना पड़ती, बार बार मिन्नतें और तरले भी नहीं करना पड़ते रिश्ते वाली आंटियों की तरह के मेरे बच्चों के लिए रिश्ता देख लो और ये कर लो, ये भेजो। दोबारा से उसी सिचुएशन, उसी ऑकवर्ड स्टोरी से नहीं गुजरना पड़ता। तो आज मैंने दावत दी है, JS पाकिस्तान के प्रोग्राम मैनेजर हैं अहमद साहब, उनको मैं स्टेज पे आने की दावत देता हूं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए नदीम भाई, कैसी तबीयत आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कुछ पुरानी रिवायतों को अनलर्न और कुछ नए रिवायतों को लर्न करने की बात करेंगे और हमें क्यों ये चीजें सीखनी चाहिए। तो ये बताइए अहमद साहब कि ये JS पाकिस्तान क्या चीज है? बेसिकली नदीम साहब, JS पाकिस्तान एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म है। इट्स नॉट लाइक अ ब्यूरो। और इस प्लेटफॉर्म पे तकरीबन आपको 4000 से ज़्यादा मेंबर्स मिलते हैं और 17 ममालिक हैं जहाँ से पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है। तो अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि हम लोग किसी को वर्बली बताते कि हमारे पास कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से अमेरिका, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया से क्या कुछ मौजूद है। तो हमने ये अपना एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया और अपने रिश्तों को विजिबल किया ताकि हमारे पास जो भी लोग आना चाह रहे हैं पहले वो अपने साथ सूटेबल कंपेटिबल ऑप्शन चेक कर सकें। तो जैसा ब्यूरोस में होता था कि आपके घरों में आना और पैसे लेके चले जाना, फिर आपने उनके पीछे पड़े रहना कि जी आप कुछ हमें दिखाएं, और सम टाइम उन्होंने आपको इग्नोर करना, आपका फ़ोन उठाना बंद कर देना। तो ये प्लेटफॉर्म एक टोटली एक हमने इंडिपेंडेंट बनाया ताकि जो भी इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड मेंबर हैं उनको अपडेट्स मिलती रहें कि कौन कौन से नए प्रपोजल इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और जो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाह रहा है पहले वो अपने साथ सूटेबल कंपेटिबल ऑप्शन चेक करे और फिर वो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करे। सही। अच्छा, इसमें जो है किस तरह से रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है? मैं चाहूंगा कि आप जो है ना JS पाकिस्तान की जो वेबसाइट है ना उसका टूर दें हमें थोड़ा सा कि जी जी बिल्कुल। मैं आपको एक लाइव डेमो उसका दे देता हूँ जी। आप ये स्क्रीन पे आपकी वेबसाइट आ गई है, मैंने शेयर कर दी है। हाँ, बेसिकली हमने एक बड़ा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इसमें प्रोवाइड किया है। उसकी रीजन ये है कि इसके जो मोस्टली यूजर्स हैं वो पेरेंट्स हैं। तो जब आप वेबसाइट पे आते हैं तो आपको होम पेज पे ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जिसमें आ रहा है क्विक सर्च फॉर पाकिस्तानी रिश्ता, कि आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं इसमें, कि आपको इस्लामाबाद से रिश्ता चाहिए, आपको लाहौर से चाहिए, या आपको कराची से चाहिए। फिर उसके नीचे हमारा एक दूसरा प्लेटफॉर्म है डॉक्टर्स प्रपोजल का। अब काफ़ी सारे हमारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो हमें कांटेक्ट करते हैं कि जी हमारे बेटा डॉक्टर है, हमें डॉक्टर के लिए लड़की चाहिए। कुछ कहते हैं कि हमारी बच्ची डॉक्टर है, हमें डॉक्टर मिल जाए। तो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म डिजाइन किया ताकि वो लोग आएँ और देखें कि इस प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा अहमद। क्या आप ये कहते हैं कि अगर आपको डॉक्टर लड़की चाहिए तो उससे आप गोल रोटियां नहीं बनाएंगे बल्कि डॉक्टर ही करवाएंगे, मतलब उसको घर में नहीं बैठाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद हमारा तीसरा प्लेटफॉर्म आता है ओवरसीज प्रपोजल्स का। अब कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कुछ लोग हमें कहते हैं जी हमारी एक बेटी अमेरिका में सेटल है, हमें दूसरे के लिए भी अमेरिका से मिल जाए ताकि दोनों बहनें एक मुल्क में हो जाए।
तो ये ओवरसीज का हमारा सेक्शन है, तो हम लोग उनको भेज देते हैं कि जी आप जाएं फॉरेन सेक्शन पे, जाके देखें कि आपके साथ कौन से कंपेटेबल ऑप्शन मौजूद है। फिर हमारा चौथा प्लेटफॉर्म है फोर्सेस का। अच्छा, ये ओवरसीज में आप कह रहे हैं 15 कंट्रीज ना, ये जो हाँ मेजर कंट्रीज हैं हमारी। जी बिल्कुल, मैं आपको भी वन बाय वन इनका आपको थोड़ा सा डेमो भी देता हूँ उनका। ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं फोर्सेस प्रपोजल। फोर्सेस में आर्मी के मेजर्स, फ्लाइंग ऑफिसर्स, स्क्वाड्रन लीडर्स, नेवल ऑफिसर्स, कैप्टन्स, ये सारे, या फोर्सेस बैकग्राउंड की फैमिलीज, जैसे हमारे पास कुछ कर्नल्स होते हैं, वो अपने बच्चों को हमारे पर रजिस्टर्ड कराते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे सारे ये प्रपोजल मौजूद होते हैं। ये तो हिट प्रपोजल होगा। हाँ ऑफ कोर्स, इसमें काफ़ी सारे लोग इसको अप्रोच करते हैं, और इसमें फ्रॉम लास्ट 7 years हम लोग कोई भी गूगल करता है फोर्सेस रिश्ता, फिर हम लोग टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं, डॉक्टर्स पे भी हम टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं। और उसके नीचे आ रहा है एडवांस सर्च फॉर अदर सिटीज़, कि आपने किसी और शहर से, जैसे आप फैसलाबाद से, गुजरात से, गुजरांवाला से, सियालकोट से आप सर्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और उसके नीचे आप देखिएगा हमारा डेली अपडेट्स का एक सेक्शन आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें देखिए पहला प्रपोजल, माय सन इज मेजर इन पाकिस्तान आर्मी, ये प्रोफाइल 5 मिनट्स अगो, 5 मिनट पहले इस प्लेटफॉर्म पे आ गया। उसके नीचे माय डॉटर इज मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, 14 मिनट्स अगो, 14 मिनट पहले इन्होंने हमें ज्वाइन किया, और प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स के साथ कि इनको सिर्फ पठान फैमिली से प्रपोजल चाहिए। फिर उसके नीचे 4 आवर्स अगो, ठीक है, डन मास्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, 4 घंटे पहले, और नीचे प्रोफाइल 7 आवर्स अगो, 7 घंटे पहले ये प्रोफाइल आई है। अब ये डेली अपडेट्स का सेक्शन हमने इसलिए बनाया क्योंकि इस वेबसाइट पे 4000 एक्टिव मेंबर्स हैं। अब वो हर टाइम हमें नहीं कांटेक्ट कर सकते ना कि जी हमें कोई नए ऑप्शन सिखाएं, हमने आपको पे किया हुआ है और हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये सेक्शन हमने उन लोगों के लिए रखा हुआ जिस वेबसाइट पे आए तो उनको डेली अपडेट्स को चेक कर सकेंगे आज की डेट में कौन कौन से नए प्रपोजल इस प्लेटफॉर्म पे इन हुए हैं। ठीक है, तो अब हम ऊपर आ जाते हैं। जैसे हम देखना चाहते हैं कि लाहौर से प्रपोजल कैसे इसमें शो होते हैं, जैसे हम ये लाहौर फीमेल सिंगल रिश्ता पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। अच्छा, मैंने देखा एक चीज, वापस आए जरा, आपने एक और ऑप्शन भी उसमें था, ये डिवोर्स रिश्ते भी आप कर रहे हैं यहाँ पे, फीमेल और मेल के डिवोर्स। हाँ जी बिल्कुल, अब सारे एडवांस में सर्च में भी जाके आप मैरिटल स्टेटस के साथ मैरिड भी सर्च कर सकते हैं, डिवोर्स भी सर्च कर सकते हैं, विडो एंड विडवर्स ये भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक ठीक, सही, ठीक है। हाँ, यानी हर तरह का एक पूरा कंप्लीट ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हर जिस तरह का प्रपोजल आप चाहते हैं वो आप उसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह हम लोग देखते हैं इसमें किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेते हैं, जैसे लाहौर को हमने ओपन किया, तो अब आप इसमें देखें कि ये सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं जो प्रोफाइल्स हमारे पास मौजूद हैं, और नीचे 92 पेजेस हैं, यानी मोर देन 350 प्रपोजल इसमें अवेलेबल हैं अनमैरिड लड़कियों के सिर्फ लाहौर से। ये सिर्फ एक सिटी से आपको हम दिखा। अच्छा, मैं यहाँ अहमद यहाँ रुकूंगा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम ट्रेडिशनल वे में जाते हैं, हम रोजाना फोन करते हैं, रिश्ते वाली जो आंटियां हैं या लोग हैं, वो ज्यादा आपको एक रिश्ता दे सकती हैं या दो, और वो भी हर फोन कॉल पे नहीं, वो हमेशा टाल देती है, अच्छा नेक्स्ट टाइम फोन करना। यहाँ पे आपको वन गो में आपके पास 300-400 प्रपोजल आपके सामने रखे हुए हैं, उनमें से आपको चूज करना है ना। बिल्कुल ऐसे ही, और इसमें हर प्रोफाइल अपने रिक्वायरमेंट्स के साथ, जिस आप देखेंगे पहला प्रपोजल है, इन्होंने मेंशन किया कि डॉक्टर फार्मेसी हैं और इनको कोई आर्म फोर्सेस से मिल जाए पर्सन, या कोई लुकिंग फॉर डॉक्टर, यानी अपनी रिक्वायरमेंट्स, ताकि कोई भी इंजीनियर, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इनको कॉन्टैक्ट ना करे, इनकी रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिक है, यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया अपनी रिक्वायरमेंट्स को। अच्छा, एक सवाल और पेरेंट्स का मैं यहाँ पे करूंगा, ये जो डाटा दिया हुआ है, ये जेंडर, क्वालिफिकेशन, ये आपने वेरिफिकेशन का भी है कहीं स्टेटस इन प्रोसेस में है, तो ये दोनों बातों का जवाब दीजिए कि ये डाटा जो है ये जेन्युइन होता है, मतलब, और आप वेरीफाई कैसे करते हो? बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का जो ज्वाइन करते हैं मोस्टली पेरेंट्स होते हैं। जो लड़कियों के वालिदैन हैं उनसे हमारी कोई इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि एक वालिद है अगर 60 साल एज है उसकी, वो हमें कांटेक्ट कर रहा है, अपनी बेटी के लिए रजिस्टर करा रहा है, साथ उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो किसी मकसद के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। सही बात। जो मेल मेंबर्स होते हैं मोस्टली, वो जब हमारे पास रजिस्टर करते हैं ना, तो उनके साथ हमारी एक लंबी डिस्कशन होती है। अगर वो आईटी प्रोफेशनल हैं तो आईटी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर हमको कहते हैं जी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल हमें चेक करवाएं, ठीक है, वहाँ से उनकी क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन वेरीफाई हो जाता है। लड़के से आप पर्सनल बात करते हैं, पर्सनल लड़के से ना, तो उसके बाद हम उसको कहते हैं जी ठीक है, आपकी डिटेल्स को हमने चेक कर लिया है, तो अब आप काइंडली हमारा प्रोसीजर फॉलो करें ताकि आपको हम इस प्लेटफॉर्म की एक्सेस दें। अब ऑब्वियसली कि जो बंदा जिसको नज़र आ रहा है कि मैं पे कर रहा हूँ और आगे हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन मेरे सामने मौजूद हैं, तो उसके लिए पे करना मुश्किल नहीं है। मगर जो फेक लोग हैं, फन मेकर्स हैं, टाइम पासर हैं, वो कभी इस काम के लिए आपको मतलब कि प्लेटफॉर्म्स पर नहीं आते। वो फ्री जगहों पे ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, काफ़ी सारे, मतलब कि वहाँ पे फन मेकिंग हो रही होती है। तो
कभी आपने रिजेक्ट किया है किसी को कि आपको समझ में नहीं आया कि यार ये बंदा हम नहीं कर रहे रजिस्ट्रेशन, कोई ऐसा बिल्कुल सवाल है? बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली हम लोग जो डील करते हैं वो सारे प्रोफेशनल्स को करते हैं ठीक है। इसमें, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट डे जो जेएस मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि किसी भी ऐसे मेंबर को आपने चार्ज नहीं करना कि जो बंदा पे कर रहा है और उसको प्रपोजल नहीं मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म से। जैसे कुछ लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, जैसा आज की डेट में काफ़ी रिजेक्शन थी क्योंकि संडे था और काफ़ी सारे लोग डिफरेंट कंट्री से हमें कॉल करते हैं, जिनकी ठीक, क्वालिफिकेशन मिडल है, मैट्रिक है, एफए है, तो वो सही मेल मेंबर्स के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सही उनको है। हम लोग फिर इस प्लेटफॉर्म से उनको एक्सक्यूज़ कर देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते जो बंदा पे कर रहा है उसके पैसे ज़ाया हो। तो ये एक स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आप इसमें जो भी ओके, प्रोफाइल्स देखेंगे ना, तो वो एक प्रोफेशनल्स हैं सारे, एक मतलब हाईली क्वालिफाइड, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं सारे, और एक अच्छी जॉब से कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं अपना, और सारे अच्छे स्टेबल फैमिलीज को हम लोग लेके आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक ठीक ठीक। और ये वेरिफिकेशन आपने जो बताया, मतलब एक सिर्फ इंटरव्यू करते हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट्स भी लेते हैं लड़कों के? और डॉक्यूमेंट्स, लिंक्डइन प्रोफाइल हम चेक कर लेते हैं उनकी, और फिर ओके, समटाइम जैसे हम मोस्टली डॉक्टर्स मतलब होते हैं। हाँ अभी हमारे जी पास जी, एक क्लाइंट थे, नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, तो उनसे काफ़ी अच्छी हमारी बातचीत हो रही थी, तो बड़े अच्छे तरीके से आंसर्स भी कर रहे थे। तो हमने कहा कि मुझे बताएं कि हम कैसे यकीन कर लें कि आप डॉक्टर हैं। तो सही बात उन्होंने, है, हाँ, क्वेश्चन है तो ये। हाँ, तो उन्होंने फ़ौरन व्हाट्सएप पे हमें अपना जो पीएमडीसी का कार्ड हमें शेयर कर दिया उन्होंने। एग्जैक्टली तो फिर मतलब हाँ, मैं जिसमें यही उनके, पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर से पीएमडीसी कार्ड, इंजीनियर से पीईसी, मतलब कहीं की कोई ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। और दूसरी हाँ, बात, मतलब आईडी कार्ड तो आप लेते ही होंगे ना, जो पासपोर्ट वगैरह के। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आएगा जी, वेरिफिकेशन में कि प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, मतलब उन्होंने तो दे दिया, तो हम्म, अब वो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। और नॉर्मली हम लोग सोचते हैं, खासतौर पर जो बाहर है, ये पाकिस्तानी वेबसाइट है और पता नहीं क्या यार, ये पता नहीं, तो उसका क्या आपने इंतजाम किया? और इसमें डाटा आपका टोटली सिक्योर होता है। एक तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम सिर्फ चेक करते हैं, वो हम उसकी कॉपीज वगैरह नहीं मंगवाते, क्योंकि ठीक ये है। बीइंग कंपनी हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाता है अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स मिसयूज होंगे, तो वो कह देंगे जी हमने जीएस पाकिस्तान को दिया था, क्योंकि हमने इस सिस्टम को थोड़ा स्मूथली हम लेके चल रहे हैं। अब ठीक है। जब हमारे इसमें आते हैं ना, मैं स्क्रीन शेयर की हुई है आपके साथ, तो ये आप देखें रजिस्ट्रेशन रजिस्टर योरसेल्फ आ रहा है, ठीक है। ठीक है। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि नेम इज हिडन एंड गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू अपलोड पिक्चर्स। मेल्स के लिए ऑप्शन है, हम लड़कियों के पिक्चर्स दैट्स लगाना अलाउ नहीं करते इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि पिक्चर्स मोस्टली लोगों को, पेरेंट्स को लगता है कि मिसयूज हो जाती हैं, ठीक है। और तो इस सबको वजह, दिखानी भी नहीं है ना, हमें तो हाँ, उनको ही सबको दिखानी जो दिखाने भी, इंटरेस्टेड है। हाँ, 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 क्योंकि आपके वन टू वन कम्युनिकेशन हो रही है सबके साथ, या मतलब हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब व्हाट्सएप वगैरह पे अवेलेबल होते हैं। तो ठीक है। आप उनकी डिटेल्स लें, अपनी डिटेल्स उनको शेयर करें, तो आप लोग वन टू वन अपनी डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं। तो पिक्चर्स अगर इसमें कोई प्रोफाइल हमारे पर रजिस्टर्ड है ना, और कोई फीमेल प्रोफाइल है और वो लॉग इन करके और अपनी पिक्चर अपलोड कर देते हैं, तो प्रोफाइल उनकी पीछे फार्मूला ऐसा लगा हुआ कि प्रोफाइल ऑटोमेटिकली उनकी डीएक्टिवेशन की तरफ चली जाती है। वाओ, गुड। हाँ, तो इसमें लड़कियों को पिक्चर्स लगाना स्ट्रिक्टली मना है इस पर। ये तो उनकी बड़े, सिक्योरिटी के लिए है, उनकी हाँ, ये आपकी फेवर के सिक्योर, लिए है, वो उनको हाँ, मतलब उनके साथ ये नहीं है कि हम उनको कोई मौका नहीं दे रहे, मतलब ये उनकी सिक्योरिटी और फेवर में। उनकी सिक्योरिटी प्लस ये कि बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग डिटेल्स को लेके आते हैं। तो ठीक। देखिए एक प्रोफाइल जब आ रही है ना, तो देखिए इसमें हम लॉगिन डिटेल्स आपसे ले रहे हैं, लॉगिन एंड बेसिक डिटेल्स, ठीक है, जिसमें ईमेल ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं, नाम क्या है, नाम भी हिडन है, ठीक है, इस पर लिखा हुआ विल बी हिडन। तो उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ, इससे एज कैलकुलेट होती है कैंडिडेट की ठीक ऑटोमेटिकली, ठीक यानी हर साल, क्योंकि आपकी मेंबरशिप 18 मंथ्स तक हमारी चलती है, 1 ईयर की 18 मंथ्स की मेंबरशिप होती है, तो ठीक इसमें है। ऑटोमेटिकली फिर एज कैलकुलेट होती रहती है इसमें। अब टाइटल है ना, इसमें आप देखें कि बेसिक डिटेल, जैसे माय सन इज एमबीबीएस डॉक्टर लुकिंग फॉर एमबीबीएस ब्राइड, दैट मीन्स कि उन्होंने टाइटल दे दिया, अपनी रिक्वायरमेंट्स दे दी, और बाकी हाइट है, उनकी सिटी किस शहर से बिलोंग करते हैं, क्या कास्ट है उनकी, रिलीजन क्या है, और नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, कि इनका इन डिटेल्स पे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, और प्रोमो कोड अगर उनके पास है तो वो भी डाल सकते हैं इसमें। अच्छा, तो ये अभी बट मुझे प्रोफाइल, अच्छा ये लग रहा है कि ये वो सारी हम्म, डिटेल हैं जो जब आप पहले ये होता था कि पहले मिलते थे या फोन करते थे, फिर कोई एक वो भूल गए कोई इंफॉर्मेशन, तो दोबारा फोन कर रहे हैं कि जी लड़के का ये दे दो, ये बता दो, फला बता दो, इससे भी काफी बदनजमी होती थी। लेकिन अब हाँ ये जी, है बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर स्क्रीन में वन गो में है। बिल्कुल। और ऊपर से हम लोग डिटेल्स को लेके आते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि अब हमारे पास काफ़ी ऐसे मेंबर्स हैं
यानी है तो पाकिस्तान ना, इसमें काफ़ी जी। सारे लोग हैं जो थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हुए। हाँ। और क्योंकि जब वेबसाइट्स की रेटिंग हो, आप गूगल आप कुछ भी करें, तो हम लोग आपको मोस्टली टॉप ऑफ द लिस्ट मिलते हैं काफ़ी सारे ठीक है। कीवर्ड्स पे। तो अब लोगों के अंदर ये होता है कि अब हम अपनी प्रोफाइल अगर डाल दें, अब हमारा कोई रिलेटिव देख लेगा उसको, इस किस्म की उनके अंदर हेजिटेशन आ जाती है। हाँ, और ये तो हम बहुत लोग, है यार। हाँ, तो ये हम लोग हाँ। प्रोफाइल ही ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, कि अगर कोई आपका रिश्तेदार हाँ। आ भी जाए ना इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो आपकी प्रोफाइल पढ़ के जज ना कर सके कि ये उस बंदे की प्रोफाइल है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपने हाँ, एक कल्चरल एस्पेक्ट से भी कवर दिया हुआ है लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी ताकि गुड। किसी किस्म की हेजिटेशन ना हो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हुए। सही, मतलब मैंने भी रजिस्टर्ड कराया और मेरे किसी कजन ने भी रजिस्टर्ड कराया, तो हम दोनों अगर एक दूसरे को क्रॉस भी करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। हाँ, मतलब कि आप बेसिक डिटेल्स के ये- साथ आप अगर प्रोफाइल देख रहे हैं ना, जैसे आपके सामने प्रोफाइल आ रही हैं, अब ये पढ़ रहे हाँ। हैं, हमारे सामने मेजर इन हाँ। आरबी, अब आपको क्या पता है कि कौन से मेजर्स आ रहे हैं। अब इनकी एग्जैक्टली। हाइट एज लिखी है, हाइट लिखी है, बेसिक डिटेल्स आ रही है। व्यू डिटेल के अंदर इनके हाँ, नंबर जो व्हाट्सएप पे ब्यूटी हमको मतलब लिखे जब हुए तक हैं। फोन नहीं करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, सही जी। सही सही सही। तो ये हो इस गया। तरह भी हमने, हाँ, इस तरह भी हमने इस चीज़ को लेके जा रहे हैं ताकि आप लोगों की चीज़ें वो सिक्योर हैं सारी। अच्छा, मैं इसमें बीच में थोड़ा सा आपको रोकूंगा कि आपने एक बड़ी अच्छी ऑफर की थी कि जो ये प्रोग्राम मिस्टर कारदार शो का ये एपिसोड gspakistan.com देखेगा, तो उसके लिए आप एक ऑफर भी अनाउंसमेंट करने वाले थे। वो जरा आप पहले कर दीजिए ताकि लोगों को मिलना। जी। जी बिल्कुल, जीएस मैनेजमेंट की तरफ से द कारदार शो को हमने 50% ऑफ का एक प्रोमो कोड हमने अलॉट कर दिया इनको। तो जो भी इनका प्रोमो कोड यूज़ करेगा उसको 50% ऑफ रजिस्ट्रेशन फी में दिया जाएगा, और 18 मंथ्स की आपको कंप्लीट मेंबरशिप दी जाएगी इसमें। तो नाज़रीन, ये बहुत अच्छी ऑफर जेएस पाकिस्तान की तरफ से मिस्टर कारदार शो के प्लेटफॉर्म से, कि अगर आप ये प्रोग्राम देखेंगे और ये जो प्रोमो कोड है कारदार डिस्क 50% अगर आप यूज करेंगे और इसको यूज करके मेंबरशिप करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट। और ये मैं आपको बता दूं, ये कोई डबल या ट्रिपल चार्ज भी नहीं करते। अभी आप बताएंगे कि इनका फीस पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, मेरा ख्याल है अभी बता दिया जाए फीस स्ट्रक्चर भी। मैं चाह रहा था कि उससे पहले हम जो हमारे बेसिक प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ, जो चलो ठीक है। उनके ठीक है। उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो बेसिकली सिटी वाइज आप सर्च कर सकते हैं ना, कि इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, वो आप देख सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन हर शहर से मौजूद है। उसके बाद हमने डॉक्टर्स का एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जिसमें आपको ये सारी, देखिए, डॉक्टर्स रिश्ता, एमबीबीएस, बीडीएस, फॉर्म डी और पीएचडी, इसमें ओके। आपको सारे वो प्रपोजल्स जो एमबीबीएस लड़कियां हैं, बीडीएस हैं, फॉर्म डी हैं या पीएचडी हैं, ठीक है, इस किस्म की सारी कम्युनिटी इस प्लेटफॉर्म पे आती है। अब ये सारे मेल ऑप्शंस हमारे पास आपको नज़र आ रहे हैं, या आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाए, काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जो डॉक्टर्स हैं, पीएचडी हैं, सारे प्रपोजल्स आपको मिलेंगे इस पर। ये कुछ लोगों ने अपनी पिक्चर्स भी लगाई हैं, अपनी सेट की हैं पिक्चर्स ज़रा। ठीक अब है। ये सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब बॉयज अलाउड है ना? हाँ, बॉयज़ अलाउड है। और ये फीमेल्स पे जब आप आते हैं तो ये आपके सामने हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन, ये एक दो ऑप्शन नहीं है, ये हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन वो हैं जो डॉक्टर्स कैटेगरी के प्रोफाइल है। ये देखिए, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, वेरी गुड। सही। ये हंड्रेड्स ऑफ प्रोफाइल हैं जो सिर्फ एमबीबीएस, डेंटिस्ट हैं और फॉर्म डी हैं। उसके बाद हमारा ओवरसीज़ का प्लेटफॉर्म है, इसको आप देखिएगा, ये बड़े एक अच्छे तरीके से, बड़े यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हमने इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। जब आप ओपन करते हैं ओवरसीज़ को, तो आपके सामने सारी कंट्रीज़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, कि आपको सऊदी अरब से चाहिए, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, हर जगह से ओके। आपको ऑप्शन इसमें दिखाए जा रहे हैं। तो आप जैसे अगर इंटरेस्टेड हैं, आपको यूएसए से अच्छे ऑप्शंस मिल जाएँ, तो ये नीचे मेल प्रपोजल्स आ रहे हैं सारे यूएसए के जो हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, ये सारे मेल प्रपोजल्स, अमेरिकन सिटीजन्स प्रपोजल हैं। और अगर फीमेल्स आपने देखने तो फीमेल्स क्लिक कर दें, तो आपको ये सारी फीमेल प्रपोजल्स आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, यूएसए में, क्योंकि यूएसए तो बहुत बड़ा है, उसमें सिटी वाइज नहीं जा सकते हम अभी नहीं, अभी फिलहाल? सिटी वाइज नहीं है, नहीं, अभी सिटी वाइज नहीं है, इसमें सिर्फ प्रपोजल हैं, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लेते हैं। और हाँ, इसमें ठीक। ये भी मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे, मैंने आपको बताया ना कि लोग सिर्फ यही मेंशन करना चाहते हैं कि वी आर लिविंग इन यूएसए, किसी स्टेट का ओके। भी अपना मेंशन करें, थोड़ा सा जो एक पाकिस्तानी पेरेंट्स चाहते हैं, तो ये एक आ जाता है बीच में। और कंट्री सही। वाइज आप सऊदी अरब पे आप क्लिक करें, ये सारे ऑप्शन आपको सऊदी अरबिया से नजर आ रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जो सऊदी अरब में सेटल हैं, जैसे सिविल इंजीनियर हैं, रियाद में सेटल हैं, इनकी कास्ट, इनकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं, और सारे टोटल प्रोफेशनल्स हैं। नीचे जाए तो टोटल कितने अभी फिलहाल काफी, अवेलेबल है? मतलब नीचे पेज नंबर आ रहा है ना? हाँ, नहीं, ये एक लिस्ट आ रही है अच्छा। सारी इसमें, ये सारी, हाँ, ये सारी हैं। मतलब कि ओके। एक मेन पेज है, इसमें कुवैत से, इसमें यूके से, आपको कनाडा से आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये सारी एक लिस्ट आ रही है नीचे। और आपने इन सब की इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन की हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।
ये जेन्युइन है, सीरियस हाँ जी पीपल है, जेन्युइन पीपल है, और आप मतलब गारंटेड लोग हैं ये। जी बिल्कुल 100%। ठीक है। हाँ, इस पे भी एक थोड़ा सा मैं आपको इसमें थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ आपको। बेसिकली जो इदारे का काम होता है ना, वो एक ब्रिज का होता है, ठीक है, जहाँ जी पे हाँ, हम एग्जैक्टली। दो इंटरेस्टेड लोगों को मिलवाते हैं। अब हमारे पास एक अक्सर लोग एक जो ये भी मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर कर दूँ, गारंटीज हमसे मांगते हैं, ठीक है, कि हमें क्या गारंटीज आप देंगे, तो उनको भी हम यही चीज़ गाइड करते हैं कि हमारा काम एक ब्रिज का है। हमारे पास जी जी। इंटरेस्टेड लोग ज्वाइन करते हैं, हमारा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, आप लोग 1 to 1 कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि टेलीफोन पे तो निकाह नहीं हो रहे ना, अभी तो आपने एक चीज़ सही को बात है। स्टार्ट करना है। जी हाँ, जी। अभी आप लोग एक चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं, जब आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स आपस में मीट करेंगे, फिर आप लोग प्रोसीड करेंगे, दूसरे घरों में विजिट्स करते हैं आप लोग, फिर थोड़ी सी आप लोग अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन में समटाइम लोग इस्तिखारा भी कर लेते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं जिस जगह पे लड़का जॉब करता है, कुछ वहाँ से वेरिफिकेशन करा लेते हैं, फिर सही। स्पेशली हम लोग सबको गाइड करते हैं कि जो मोहल्ले से अक्सर लोग जिस मोहल्ले में उनको रहते हुए 10-15 साल हो गए हों, तो लोग थोड़ा मोहल्ले से अपने किसी अननोन फ्रेंड को भेजते हैं जो थोड़ा सा मोहल्ले से वेरीफाई करके आ जाता है लोगों के बारे में, रेपुटेशन क्या है, क्योंकि एक इदारा, अब हमारे पास अमेरिका से कनाडा से रजिस्ट्रेशन आते हैं, अभी इट डजंट मीन कि हम लोग उनको मिल के आए हुए हैं, हम उनको, एग्जैक्टली, मतलब। हाँ, जी। हम उनको नहीं जानते। हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो एक ज़रूरत के तहत आ रहे हैं, हम लोग उनकी मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उनकी डिटेल्स को डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हम चेक कर लें, फिर उसके बाद हमारे जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करवाते हैं उनसे, फिर एक हमारी जैसे आपके साथ डिस्कशन हो रही है, एक लंबी डिस्कशन उनके साथ भी होती है हमारी, ठीक है, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उनकी मेंटालिटी चेक करते हैं कि उनका कितना माइंड एजुकेटेड है, फिर जब हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ ठीक लग रहा है सब कुछ हमें, तो फिर हम लोग उनके कहते हैं कि जी ठीक है, आप अपना जो प्रोसीजर फॉलो करो और आ जाए इस प्लेटफॉर्म पे। तो हाँ। ये चीज़ पेरेंट्स को हम लोग हमेशा गाइड करते हैं कि आप लोगों ने अपने बच्चे हैं एक एक दिन करके पालते हैं ना, तो किसी भी इदारे के ऊपर उनकी सही। गारंटीज पे किसी के साथ प्रोसीड ना करें, नहीं, अपनी सही बात पूरी है। इदारे फुल हो अहमद, वेरिफिकेशन। या फिर हाँ। इवन मामू चचा भी अगर कोई प्रपोजल लेकर आते हैं, तो मतलब हम्म। वेरिफिकेशन की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फैमिली मेंबर्स और पेरेंट्स पे और घर वालों पे होती है ना। हमारे पास अभी हाँ। लास्ट, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी, लास्ट वीक एक रजिस्ट्रेशन थी हमारे पास। अब वो कहते हैं कि हमने मतलब कि अपनी डॉटर के लिए उन्होंने हमारे पास ज्वाइन किया, खुला याफ्ता थी लड़की उनकी, तो कहते हैं कि अपने कज़न के घर हमने इसकी शादी की, लड़का सेटल था यूके में, तो अब मतलब कि चचा का बेटा, और वो जी कहते हैं कि हमें बाद में जाके जब निकाह वगैरह हो गया तो बाद में पता चला कि उसने वहाँ पे भी एक शादी की हुई थी। तो आपको बताने जी का हाँ, मकसद ये है कि जहाँ पे फ्रॉड्स कर रहे थे वहाँ पे आपके अपने भी कर जाते हैं आपके साथ फ्रॉड। सही बात है। जहाँ हाँ धोखा होना होता है तो वो सही बात है कि जी। अपने लोग भी कर जाते हैं। तो वेरिफिकेशन अपने तौर पे तो करनी ही करनी है। जो कंपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है वो इनिशियल चेक की कि जेन्युइन लोग हैं, जी सीरियस बिल्कुल पीपल हैं, और जो इंफॉर्मेशन है वो राइट है, उसमें कोई फेक नहीं है, और फिर बिल्कुल। दोनों दोनों तरफ के राइट्स को प्रोटेक्ट करे ये कंपनी। अच्छा, एक लास्ट सवाल, ये जो आपने कहा ना कि अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट आप कुछ उसमें मॉड्यूरेट करते हैं? मतलब अगर कोई कंपनी जिसमें पार्टिसिपेट कर सके, मतलब आफ्टर मैरिज तो जाहिर बात है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इसमें अभी तकरीबन 2 महीने पहले एक हमारे पास केस था, इस प्लेटफॉर्म से ही 2 प्रपोजल्स डन हो गए आपस में, प्रोफाइल उन्होंने अपनी डीएक्टिव करा ली, ठीक और है। हमारे है भी ओवरसीज क्लाइंट थे वो एक, तो उनका ये कि तकरीबन एंगेजमेंट तक बात हो गई, और निकाह तक जाते जाते ना उनके आपस में कुछ क्लैश आ गए, उसमें जैसे हक महर के बारे में और इस तरह के ना कुछ उनके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, तो उनके रिश्ता ख़त्म हो गया वहाँ पे। तो उसमें फिर वो दोबारा हमारे पास आ गए कि जी आप प्रोफाइल्स को हमारे आप, यानी आपके थ्रू हुआ था, और क्योंकि मेंबरशिप तो हमारी ख़त्म हो गई अब इसमें, तो आप हमें क्या अकोमोडेट करेंगे, तो उसमें हमने फिर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पे हमने दोनों प्रोफाइल्स को दोबारा से हमने एक्टिव किया इस पर कि आप चलें, आपके साथ एक मिसहैप हो गया है, मगर इट डजंट मीन कि आप दोबारा इसमें आपको हम चार्ज करें इस चीज़ के लिए, तो उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बेस में हमने किया था। बाकी हमारा काम है कि सिर्फ आप लोग आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, आपस में अपनी डिटेल्स को शेयर करते हैं, और आपस में मिलते हैं, फिर जहाँ पे आप लोग रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं वहाँ पे आप लोग प्रोसीड करके और हमें थैंक यू का मैसेज कर देते हैं कि जी हमारी प्रोफाइल को इस प्लेटफॉर्म से अपलोड कर दें। अच्छा, जैसे आपने ये बताया कि फर्ज करें किसी ने डाटा दिया है, वो सारा कुछ जेन्युइन डाटा है, लेकिन उसने शादी भी की हुई है पहले से ओवरसीज में, तो मतलब वो तो आपको जाहिर बात है आप इतनी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर पाएंगे। मैंने आप आपको तो बताया ना कि हम लोग हाँ बेसिक इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ। बाकी होता ये कि अगर आप लोग ओवरसीज के लिए सर्च कर रहे हैं,
हम लोग मतलब कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं कि आपने एक प्रपोजल को लेके कैसे चलना है। अगर आप किसी ओवरसीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए कभी भी ऐसे मुल्क में ना देखें जहाँ पे आपको कोई रिलेटिव्स मौजूद ना हो। अगर आप लोग अमेरिका के लिए सर्च करें कि आपका बहुत करीबी रिश्तेदार, आपका कोई कज़न अमेरिका में होना चाहिए जो जाके उस फैमिली से मिल के आए, जो आपको असिस्ट करे इस चीज़ में, उस फैमिली से मिल के आए और उसके बारे में थोड़ी सी वेरिफिकेशन करके वो भी आपकी हेल्प करें। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली हम लोग हर एक लिंक्डइन प्रोफाइल और बाकी बेसिक डिटेल्स हम लोग ले लेते हैं उनसे, तो उसके बाद अपना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करा के उनको हम ले आते हैं। मगर उसके बावजूद भी थोड़ी सी आपने अपने तौर पे भी वर्किंग करनी होती है। और इसमें दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको जो इसमें आफ्टर प्रपोजल डन हम लोग आपको कुछ भी चार्ज नहीं करते। हाँ, ये सिर्फ वन टाइम। हाँ, जैसे होता है ना ब्यूरोस में, क्योंकि वहाँ पे एक झूठ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इनिशियल चार्जेस तो हमने बताए नहीं अभी आपको। हाँ, अभी मैं आपको जी मैं आपको इनिशियल मैं लेके चलता हूँ आपको सिर्फ ना। इसमें होता है कि जब आप ऑनलाइन सर्च करते हैं ना तो आपको हंड्रेड्स ऑफ साइट्स मिलती हैं जो फ्रीली ऑपरेट होती हैं, मगर वहाँ पे प्रॉब्लम रहता है क्रेडिबिलिटी का। लोग फन मेकिंग टाइम पास 18-20 साल के लड़के लड़कियाँ वहाँ पे वेलकम होते हैं। तो ऐसी जगहों में जो अच्छी एजुकेटेड फैमिलीज हैं, जिनके बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये लोग रिलेक्टेंट होते हैं ऐसी जगहों को ज्वाइन करने के लिए। तो हमने ये सिस्टम पेड रखा है और सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए रखा है ताकि इस प्लेटफॉर्म की हमारी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे। तो इसमें जो हमारा बेसिक प्लान है फॉर पाकिस्तानीज जो लोग लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में सेटल हैं, उनको 5000 हम लोग चार्ज करते हैं, क्योंकि उनकी प्रोफाइल सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आएगी। जैसे अगर वो लड़का है, लड़की लाहौर से या इस्लामाबाद से बिलोंग करती है, तो उनकी प्रोफाइल सिर्फ हमारे इस्लामाबाद के सेक्शन में विजिबल होगी। और अगर आप ओवरसीज़ हैं कि आप अमेरिका, कनाडा से आप कॉन्टैक्ट करें हमें, तो आपको 15,000 रुपीज़ चार्ज किया जाता है और 18 मंथ्स के लिए, 1.5 साल के लिए आपको चार्ज किया जाता है ये। और इसमें आपकी प्रोफाइल विजिबिलिटी, जैसे हमारे पास कुछ मेंबर्स हैं जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, बिलोंग वो लाहौर से करते हैं, कुछ लोग कनाडा में सेटल हैं, बिलोंग वो कराची से करते हैं, तो आपकी प्रोफाइल विजिबिलिटी मल्टीपल प्लेटफॉर्म से हम लोग पोस्ट करते हैं कि आपकी प्रोफाइल कनाडा में भी पोस्ट होगी और आपकी प्रोफाइल लाहौर मेल सिंह रिश्ता में पोस्ट होगी, ताकि आपको दोनों तरफ से रिस्पॉन्स आए। अभी आपने कहा कि अगर कोई कैंडिडेट इस्लामाबाद में है तो उसकी प्रोफाइल इस्लामाबाद के चैप्टर में वो होगी, शो होगी, लेकिन वो अगर कराची में करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं भी करना चाहता है, ये मतलब बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान से तो डोंट माइंड करते हैं ना, तो आप सारे पाकिस्तान में नहीं करेंगे लोकल मेंबरशिप को? नहीं, एक्सेस पूरे पाकिस्तान की है। एक्सेस पूरे पाकिस्तान की। उनको ओवरसीज की भी एक्सेस है, उनको फोर्सेस की भी, डॉक्टर्स की भी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद पूरी एक्सेस है उनको प्लेटफॉर्म। नहीं, जो लोकल है, जो 5000 मेंबरशिप है, जी बिल्कुल 5000 में, मगर उनकी जो प्रोफाइल विजिबिलिटी, क्योंकि रेजिडेंट तो वो इस्लामाबाद अच्छा, सही समझ गया मैं, सही वो क्योंकि जो भी नई प्रोफाइल आएगी ना इस्लामाबाद से, तो उन्होंने क्या करना है कि इस्लामाबाद मेल सिंगल रिश्ता पे क्लिक करके उन्होंने प्रपोजल देखने हैं कहाँ से मौजूद है। तो यहाँ पे सिर्फ वही इस्लामाबाद के लोग आते हैं जो इस्लामाबाद के रेजिडेंट हैं। लाहौर में वो आते हैं जो लाहौर के रेजिडेंट हैं। लेकिन अगर मैं कराची से रजिस्टर्ड हुआ अपने बच्चे के लिए, तो मैं पूरे पाकिस्तान में सर्च कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे की प्रोफाइल जो है वो कराची चैप्टर में आएगी। जी बिल्कुल, ठीक समझ गया। तो 5000 मेंबरशिप है रजिस्ट्रेशन की। अच्छा, उसके अलावा कोई चार्जेस लेते हैं आप? नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ये जस्ट वन टाइम पेमेंट है फॉर 18 मंथ्स, और हम सिर्फ चार्ज करते हैं जस्ट टू मेंटेन द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। वो जो कहते हैं ना कि 20% हम मेहंदी पे लेंगे, फिर 20% हम वाइयों पे लेंगे, फिर 50% ऐसा कुछ नहीं करते आप? ये आपने ये लिख दें आप मोटा मोटा उर्दू में, ताकि बेचारे हमारे लोग जो है ना उस अजाब से निकल आए फिर ना। कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। 18 मंथ्स में कोई आप चार्जेस इसके अलावा नहीं लेते, जस्ट 5000 रुपीज। जी बिल्कुल, 5 and 15,000 फॉर ओवरसीज, 15,000 एंड ओवरसीज, और प्रोमो के साथ 50% डिस्काउंट ऑन बोथ। जी बिल्कुल। ओके, तो जनाब नाजरीन, प्रोमो यूज कीजिए, बहुत अच्छा मौका है JS पाकिस्तान पर रजिस्ट्रेशन कराने का। 50% डिस्काउंट प्रोमो यूज करने के लिए, मिस्टर कारदार शो देखने के लिए और इसका रेफरेंस देने के लिए। आखिर में हम समराइज कर लेते हैं पूरे इस JS पाकिस्तान के होल कॉन्सेप्ट को, कि इसके पीछे कौन लोग हैं, आप कब से काम कर रहे हैं JS पाकिस्तान का, जो आप बताना चाहें, एक समरी, आप अपनी एक फाइनल मैसेज। बेसिकली JSPakistan.com 2013 से प्रोफेशनली इस फील्ड में इन्वॉल्व है हम लोग, और जितने भी जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा वो ये था कि इस सिस्टम को हम थोड़ा फास्ट करें, कि जो पेरेंट्स को घर बैठे हुए फैसिलिटी मिले, मेंबर्स उनको घर बैठे हुए मिलें,
नए मेंबर्स जो डेली बेसिस पे आ रहे हैं वो उनको अपडेट्स मिलती रहें और उनकी घर बैठे हुए हर एक के साथ कम्युनिकेशन हो। किसी को भी वो अपने घर उस वक्त तक इनवाइट ना करें जब तक 60 to 70% तक उनको लड़के की पिक्चर अच्छी लग रही है, लड़के की क्वालिफिकेशन अच्छी है, घर बार अच्छा है, तब वो उनको अपने घर में इनवाइट करें। ऐसे टाइम वेस्ट ना करें अपना। तो इसमें आप इसको ज्वाइन करें और अब प्रोमो कोड के साथ आप इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करें और इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत अच्छा और अच्छे हाईली क्वालिफाइड सारे प्रपोजल इस प्लेटफॉर्म पे आपके मुंतज़र है। आप उनसे डायरेक्ट 1-to-1 आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। सही सही, बहुत शुक्रिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रैप अप करता हूँ। नाज़रीन, जेएस पाकिस्तान के प्रोग्राम मैनेजर अहमद साहब के साथ हम यहाँ मौजूद थे। हमने 30 मिनट्स ये सारा पूरा एक जो जेएस पाकिस्तान की वेबसाइट है उसकी प्रोफाइल, उसकी यूज करने का तरीका, रजिस्ट्रेशन फीस, इसके फायदे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मुझे डिसएडवांटेज तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मैं आपको अहमद इसको रिमूव कर देता हूँ। यस, आप एडवांटेज हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें अपने पुराने रिवायती तरीके जो कि बुरे नहीं थे, जो कि गलत नहीं थे, बल्कि वो अपने ज़माने के लिए बेहतरीन एक तरीकाकार था, लेकिन ये 21st सेंचुरी है। यहाँ जो है जिंदगी फास्ट हो गई है, हमें बहुत तेजी से अपने मामलात जो है उसको देखने होते हैं। हम एक रिश्ते के, हम किसी चीज का इंतजार नहीं कर सकते कि चाहे वो कोई भी जॉब हो, जी जॉब मार्केट में आएगी तो फिर हम जाएंगे, अप्लाई करेंगे। हमें मौके क्रिएट करना चाहिए, हमें अपने ढूंढने के लिए जो है बहुत सारे वेन्यूज हमें पता होने चाहिए। इसी तरह रिश्ते का हम इंतजार नहीं कर सकते। वक्त जा रहा है, उम्र जा रही है और हमारी अपनी जिंदगी की प्लानिंग है। तो ये वेबसाइट जो है ये एक तरक्की की तरफ एक फास्ट स्टेप है, लॉन्ग स्टेप है कि हम बहुत सारे, मैं ये नहीं कहता कि हम जो है बहुत प्रॉब्लम, हम बिल्कुल उस ट्रेडिशनल वे से जान छुड़ा लेंगे, बल्कि हम उसको बेहतर कर सकते हैं। लाइक हम 90% जो ह्यूमिलेशन है जो हमारी बच्चियों के साथ होती है, हमारे लड़कों के साथ भी होती है। क्योंकि मुझे एक वाकया याद है कि मैंने किसी एक अपने फैमिली कजन का ही प्रपोजल भेजा था जिसमें 9 आउट ऑफ 10 जो है डिमांड्स पूरी हो गई थी, लेकिन उसकी रिजेक्शन इस बात पे लड़की वालों ने कर दी कि उसने कराची यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा था। हालांकि वो क्वालिफाइड था, उसने बीटेक किया था, लेकिन एक माइंडसेट है जो हमें उससे जान छुड़ाने के लिए हमें अपने जो टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, हमें नए रास्ते, नए वेन्यूज देखने चाहिए। और जेएस पाकिस्तान जैसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं, कंसिस्टेंट है, मार्केट में 10 साल से मौजूद हैं, प्रॉपर कॉन्टेक्ट के साथ 24/7 सर्विस अवेलेबल है उनकी, उनको अपने इस वेंचर में अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए, ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि अपने दोस्त अहबाब, उनकी जिंदगी आसान करने के लिए, उनको इस कर्ब से, इस ह्यूमिलिएशन से, इंसल्ट से, तजलील से बचाने के लिए कि जो कि हम दानिस्ता नादानिस्ता फेस कर रहे हैं अपने माशरे में। अपनी जो ओल्ड ट्रेडिशनल जो उसके डिसएडवांटेज हैं, उसके जो कह लें कि एक साइड इफेक्ट्स हैं जो कि अब हम अपने माशरे में उससे कोप नहीं कर पा रहे, तो उससे जान छुड़ाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। जेएस पाकिस्तान की तरफ से अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नदीम। मैं आपको बैक स्टेज कर रहा हूँ, फिर मैं प्रोग्राम एंड करने के बाद आपको प्रॉपर बाय करूंगा। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो प्योरली एक सोशल सर्विस के लिए मैंने टेलीकास्ट किया है या मैंने ऑन एयर किया है आपके लिए, इस पे आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। इस तरह के टॉपिक्स लोग समझते हैं कि ये डॉक्टर कारदार जो है इन मामलात में
पड़ गए हैं। लोगों को ऑकवर्ड लगता है, मुझे ऑकवर्ड नहीं लगता, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। इट्स एक सोशल सर्विस है, सोशल मैसेज है, कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करना है, कम्युनिटी को हेल्प करनी है। यही असल में अल्टीमेट गोल होना चाहिए हमारा। हमारे लोगों को इससे फायदा हो। कारदार शो का मेन मकसद यही है कि हम अपनी सोसाइटी को, खासतौर पर जहां से मैं बिलोंग करता हूं, रूटली पाकिस्तान में पलने, बढ़ने, पढ़ने और बड़े होने तक जो मेरा वहां पे कर्ज है, उसको मैं एक तरह का पे बैक करना चाहता हूं। इसलिए ये प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है, और मैं अब नेक्स्ट कंटेंट के साथ उसी वक्त हाजिर होऊंगा जब मुझे कोई कॉन्क्रीट, कोई क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। फिर उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होते हैं कारदार शो में। अल्लाह हाफिज।